लेकिन आज 2020 में हालत यह हो गई है कि चाइना तो कहां का कहां पहुंच गया, बांग्लादेश जैसे देश भी अब इंडिया को पीछे छोड़ने को हो रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? कैसे बांग्लादेश इतना आगे निकल गया जहां पर इंडिया सुपर पावर 2020 के सपने देख रहा था? और क्या चीजें हम सीख सकते हैं बांग्लादेश से? मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, मोदी जी ने इकोनॉमी का सत्यानाश किया तो कुछ सोचकर ही किया होगा। प्लीज मोदी जी को क्रिटिसाइज मत कर। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি वीडियो फ्लाई করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं इस बांग्लादेश बेटर देन इंडिया, और इंडियन मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है कि इंडिया हमेशा से कोशिश करता रहा चाइना को बीट करने की, चाइना से आगे निकलने की, लेकिन वहां पे बांग्लादेश ने एंट्री डाली और इंडिया को बीट करते हुए आगे निकल गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैरत इस बात पे होती है कि बांग्लादेश ने किस तरीके से इंडिया को बीट किया। इंडिया बड़े बड़े ख्वाब देखता था चाइना को बीट करने की और साउथ एशिया का टाइगर बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बगल में ही एक बांग्लादेश उठा और उसने इंडिया को बीट किया और एशियन टाइगर होने का एजाज जो इंडिया लेना चाहता था उसको किस तरह से छीन लिया, किस तरह से हासिल कर लिया। आज इंडियन मीडिया के ऊपर इस मौजू के ऊपर क्या बात हो रही है, इस बांग्लादेश बेटर देन इंडिया नाउ, तो इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। 1 2 3 गो। 30 अक्टूबर 2020 की वीडियो है जी। नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब हम इंडिया को बड़े बड़े सुपर पावर देशों से कंपेयर करते थे कि इंडिया चाइना से कंपीट कर सकेगा, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना से ज्यादा हो सकती है। लेकिन आज 2020 में हालत यह हो गई है कि चाइना तो कहां का कहां पहुंच गया, बांग्लादेश जैसे देश भी अब इंडिया को पीछे छोड़ने को हो रहे हैं। आपने आईएमएफ की लेटेस्ट प्रोजेक्शंस के बारे में सुना ही होगा शायद। जीडीपी पर कैपिटा यानी जीडीपी पर पर्सन बांग्लादेश का इंडिया से ज्यादा होने वाला है। आईएमएफ ने ऐसा प्रोजेक्ट किया है इस साल के एंड तक। और ये तो सिर्फ एक डेटा है। आज के दिन रियलिटी है दोस्तों कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? कैसे बांग्लादेश इतना आगे निकल गया जहां पर इंडिया सुपर पावर 2020 के सपने देख रहा था? और क्या चीजें हम सीख सकते हैं बांग्लादेश से? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आईएमएफ की प्रोजेक्शंस के बारे में पहले थोड़ा डिटेल में बात करते हैं क्योंकि यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखती हैं। आईएमएफ ने कहा है कि साल के एंड तक 2020 के एंड तक बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आईएमएफ ने यह भी प्रोजेक्ट किया है कि 2021 में इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी फिर से आगे निकल जाएगा बांग्लादेश के पर कैपिटा जीडीपी से, $2030 कंपेयर टू $1989। जो लोग सरकार को सपोर्ट करते हैं वो इस फैक्ट पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करके आपको कहेंगे देखो ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म चीज है, बाद में हम वापस आगे निकल जाएंगे। लेकिन आईएमएफ ने दोस्तों बाद की भी प्रोजेक्शन करी है। इन्होंने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ ज्यादा सस्टेन्ड नहीं रहेगी 2021 के बाद, क्योंकि 2024 में बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी फिर से इंडिया से आगे निकल जाएगा और वो फिर उसके बाद आगे ही निकला रहेगा। अब कुछ लोग यहां पर यह भी कहेंगे कि सरकार पे ब्लेम डालना सही नहीं होगा, ये कोरोना वायरस की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। इंडिया एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, कोरोना वायरस ज्यादा फैला इसलिए इंडिया इतना ज्यादा अफेक्ट हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश इंडिया से कोई कम पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है। इनफैक्ट बांग्लादेश दुनिया की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया से 3 टाइम्स ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। तो अगर कोरोना वायरस फैला था तो बांग्लादेश में और भी तेजी से फैलना चाहिए था, उन्हें और भी ज्यादा बुरा असर करना चाहिए था। लेकिन इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से यहां पर -10% जीडीपी ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शन की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में +4% की प्रोजेक्शन करी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को फेस करना पड़ा है, ये बांग्लादेश को भी फेस करना पड़ा है, लेकिन बांग्लादेश इंडिया से कहीं बेटर सिचुएशन में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता दूं, आज से 5 साल पहले इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी 40% ज्यादा था बांग्लादेश से। 40%। सोचकर देखो पिछले 5 सालों में कितनी कुछ चीजें गलत हुई इंडिया के लिए और कितना कुछ यहां पर अच्छा हुआ बांग्लादेश के लिए कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो पाए। पूरा अदला बदली हो गया यहां पर 5 साल के अंदर अंदर।
अब इस वीडियो में मैं इसकी बात नहीं करूंगा कि इंडिया ने क्या गलत किया है, ऑलरेडी पुराने वीडियोस में मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूं। और कुछ लोग अपना रोना धोना शुरू कर देंगे अगर ये मैं फिर से करने लग गया तो, कि प्लीज मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, मोदी जी ने इकोनॉमी का सत्यानाश किया तो कुछ सोचकर ही किया होगा, प्लीज मोदी जी को क्रिटिसाइज मत करो। इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ बांग्लादेश ने क्या अच्छा किया है, पॉजिटिव किया है, उसकी बात करूंगा और क्या हम सीख सकते हैं उनसे। तो जीडीपी तो सिर्फ एक इंडिकेटर है ये जज करने के लिए कि एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ दूसरे के कंपैरिजन में कितनी अच्छी चल रही है, लोगों का इनकम कितना अच्छा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है, हमें और इंडिकेटर्स को देखना होगा और एक अच्छा कंक्लूजन निकालना है। तो फीमेल लिटरेसी, कितनी परसेंटेज औरतों को देश में पढ़ना लिखना आता है, पहले 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी। 2018 की रिसर्च ने बताया था कि इंडिया में ये नंबर है 48%। सिर्फ 48% औरतों ने इंडिया में 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी है। कंपेयर करो नेपाल से 92%, पाकिस्तान में 74%, बांग्लादेश में 54%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑन एवरेज देश में रहने वाले लोग कितनी उम्र तक जीते हैं, एक अच्छा इंडिकेटर है जज करने के लिए कि देश का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, लोगों को एक्चुअली में उससे फर्क पड़ रहा है, लोगों की हेल्थ की सुरक्षा हो रही है उससे या नहीं हो रही। एवरेज बांग्लादेशी एवरेज इंडियन से 3 साल ज्यादा जीता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर मेल्स है बांग्लादेश में 71 और फॉर फीमेल्स है 74, और दूसरी तरफ इंडिया में यही फिगर्स हैं 67 और 70। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक और अच्छा इंडिकेटर जज करने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम को, कितने बच्चे पैदा होने के 1 साल के बाद ही मर जाते हैं। इंडिया में यह है 29.9 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स, और बांग्लादेश में ये इंडिया से कम है 22.1 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो कहा जा सकता है कि बांग्लादेश का हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया से अच्छा काम करने लग रहा है। एक और अच्छा इंडिकेटर हो सकता है लिटरेसी रेट, कि कितने परसेंटेज लोग देश में पढ़े लिखे हैं। इंडिया का लिटरेसी रेट है 74.4% और बांग्लादेश का है 73.9%, इंडिया से थोड़ा सा कम। तो यहां पर इंडिया आगे है, लेकिन बांग्लादेश का फीमेल लिटरेसी रेट, कि औरतों में लिटरेसी कितनी है, ये इंडिया से कहीं ज्यादा है। मैंने कहा था बांग्लादेश एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भी आज के दिन बांग्लादेश का जो फर्टिलिटी रेट है, कि ऑन एवरेज एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है, ये रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच गया। रिप्लेसमेंट लेवल वो फर्टिलिटी रेट होता है दोस्तों, कि एक बारी कोई देश रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल तक पहुंच गया तो उसके बाद कुछ समय के बाद पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ 0 टच कर जाएगी कुछ समय बाद। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो जज करता है कि देश में रहने वाले लोग कितने भूखे हैं, उसमें इंडिया की रैंक है 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज, बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट बॉटम कंट्रीज है इंडिया इसमें। वहीं दूसरी तरफ 2020 की ही रैंकिंग में बांग्लादेश की रैंक है 75 पर, इंडिया से कहीं ज्यादा आगे, लोग भूखमरी से कम मरने लग रहे हैं बांग्लादेश में। सिमिलरली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में बांग्लादेश का स्कोर कहीं ज्यादा बेहतर है इंडिया से। बांग्लादेश की रैंक है 125 और इंडिया की रैंक है 140, तो बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं। लेकिन एक बहुत ही शॉकिंग इंडिकेटर जिसमें जमीन आसमान का अंतर है, वो है लेबर पार्टिसिपेशन रेट फॉर फीमेल, कि कितनी औरतें काम करने जाती हैं, काम करती हैं। इंडिया में ये रेट पहले ज्यादा हुआ करता था, 1990s में 30% के अराउंड हुआ करता था। इंडिया में आज के दिन ये रेट नीचे गिरकर 20% के अराउंड हो गया, और बांग्लादेश में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, पहले 20% था, आज 30% से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। एक्चुअली अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, औरतों की अपलिफ्टमेंट की बात करें, तो बांग्लादेश कई सालों से इंडिया से बेटर परफॉर्म करते आ रहा है। 2016 की यूएनडीपी रिपोर्ट ने बताया था कि बांग्लादेशी औरतों का जो एवरेज इनकम है वो इंडियन औरतों से कहीं ज्यादा है। और फाइनली अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी बांग्लादेश आज के दिन इंडिया से अच्छा है, एट 5% वर्सेज इंडिया का 8.5%। तो बांग्लादेश में कम बेरोजगार लोग हैं एज अ परसेंटेज ऑफ देयर पॉपुलेशन कंपेयर्ड टू इंडिया। तो बेरोजगारी हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, बांग्लादेश इंडिया से ऑलमोस्ट सारे मैटर्स में ज्यादा डेवलप्ड ऑलरेडी बन चुका है या बनता जा रहा है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि बांग्लादेश इंडिया से कहीं ज्यादा गरीब हुआ करता था आज से सिर्फ 20 साल पहले। इंडिया को तो अपना इंडिपेंडेंस 1947 में मिल गया था, लेकिन बांग्लादेश को ये सिर्फ 1971 में मिला था, वो भी इंडिया की मदद से ही। अपनी आजादी की लड़ाई के एकदम बाद ही बांग्लादेश एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्रैश से गुजरा था, -14% जीडीपी ग्रोथ रेट इनका हो गया था 1972 में।
और उसके 2 साल बाद ही एक जबरदस्त फैमिन आया इनके देश में, जिससे कि 1.5 मिलियन लोग मारे गए भूखमरी की वजह से। उसके बाद एक और जीडीपी क्रैश, इकोनॉमिक क्रैश इन्हें देखने को मिला, जहां पर -4% जीडीपी ग्रोथ रेट था। कंपैरिजन देखिए, ऑलमोस्ट हर चार्ट में आप देखेंगे इंडिया कहीं ज्यादा आगे था बांग्लादेश से, लेकिन पिछले 5-10 सालों में बांग्लादेश ने अपनी स्पीड पकड़ी और इंडिया की अब बराबरी करने लग रहा है। कैसे पॉसिबल हो पाया है? इसके पीछे एक मेन रीजन माना जाता है कि बांग्लादेश ने अपनी औरतों को घर से बाहर निकालकर एम्प्लॉयमेंट देने पर फोकस किया। बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ आज देखने को मिलती है, उसके पीछे जो वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है इनकी गारमेंट इंडस्ट्री। आजकल बहुत से कपड़े आपको मेड इन बांग्लादेश देखने को मिलेंगे, और इस गारमेंट इंडस्ट्री को चलाने के लिए वुमेन वर्कफोर्स को यहां पर एम्प्लॉय किया गया, औरतों को एम्प्लॉयमेंट दी गई। इसी की वजह से 2017 में बांग्लादेश वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एपरल सप्लायर था चाइना के बाद। 6.5% मार्केट इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, इंडिया से भी ज्यादा। आप चार्ट में देख सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बिजनेस कैसा रहा है गारमेंट्स को लेकर। दूसरा यह है कि बांग्लादेश ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस किया कि अपने देश में हम चीजों को मैन्युफैक्चर करेंगे और बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। इनका जीडीपी ग्रोथ रेट मोस्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर से आया, जहां पर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई। इंडिया ने भी कोशिश जरूर करी है करने की, लेकिन इंडिया कर नहीं पाया, मतलब बांग्लादेश के लेवल तक नहीं कर पाया। आज के दिन बांग्लादेश में 39.4% एम्प्लॉयमेंट इस सर्विसेज सेक्टर की वजह से होती है, बल्कि इंडिया में यही नंबर है 31.5%। तो आज के दिन इंडिया में बहुत से लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगला यह है कि बांग्लादेश ने अपने बेसिक्स पर बहुत फोकस किया, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, औरतों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जहां इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से धर्म के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर लड़े जा रहे थे, मरे जा रहे थे, एक दूसरे के मीडिया इन्हें खाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश काम की चीजों पर फोकस करके इन दोनों से आगे निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट नहीं दिखी। बांग्लादेश ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी फोकस किया कि आज के दिन ये ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट बन गए हैं फूड प्रोडक्शन के मामले में। 41.3 मिलियन टन इनकी फूड प्रोडक्शन है और टारगेट है 41.57 मिलियन टन का। और जब कोई देश एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे बेसिक्स पर फोकस करेगा तो अपने आप इसका इफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ में भी दिखेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी कम हो जाएगा, लोग पढ़े लिखे होंगे तो ज्यादा रियलाइज करेंगे कि हमें इतने बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, उससे भी पॉपुलेशन ग्रोथ नीचे गिरेगी। तो जहां इंडिया में लोग इस चीज को लेकर लड़ रहे थे कि हम हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, वहीं बांग्लादेश अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में ले आया कि आज के दिन इनका फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल के भी नीचे पहुंच गया। अगला एक क्रेडिट यहां पर नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को भी जाता है, जिन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना करी बांग्लादेश में, जिससे कि पूरे देश भर में माइक्रो फाइनेंस की रेवोल्यूशन आ गई। गरीब परिवारों को, स्पेशली औरतों को, कोलैटरल फ्री छोटे लोन्स दिए गए, जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया माइक्रो एंटरप्राइजेस को सेटअप करने में, जैसे कि फार्मिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, डेयरी, पोल्ट्री। इन्होंने अपने छोटे स्मॉल बिजनेसेस सेटअप किए और इन लोन्स के रीपेमेंट्स रेट वैसे दोस्तों थे 99% से भी ज्यादा। हमारे देश से कंपेयर करिए, जहां पर अमीर बिलियनियर लोग लोन लेते हैं, लोन लेकर देश छोड़कर चले जाते हैं, कभी लोन वापस नहीं करते। और लास्टली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओज को भी क्रेडिट दिया जाता है बांग्लादेश की डेवलपमेंट के पीछे। एनजीओज ने बहुत ही क्रिटिकल और कॉम्प्लीमेंट्री रोल निभाया पॉवर्टी को कम करने में और सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने में बहुत से बांग्लादेशियों के लिए। कंपेयर कीजिए इंडिया में क्या होने लग रहा है एनजीओज के साथ। एनजीओज को टारगेट किया जा रहा है, कहीं पर एंटी नेशनल बुलाया जा रहा है, सरकार ऐसे लॉस पास करती है जिसकी वजह से एनजीओज के लिए काम करना मुश्किल होते जा रहा है इंडिया में। और मीडिया की तरफ से भी एक ऐसी इमेज बनाई जाती है कि एनजीओज तो सारे के सारे एंटी नेशनल हैं, सारे के सारे यहाँ पर क्रिश्चियन कन्वर्ट करने आए हुए हैं, हिंदुओं को इन्हें बाहर निकाल के फेंको, एनजीओज की कोई जरूरत नहीं है देश में। लेकिन एनजीओज के बिना कोई भी देश चल नहीं सकता। डेवलपमेंट सिर्फ सरकार इकलौते सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकती। एनजीओज का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है एक देश की डेवलपमेंट में, इसके लिए आप स्कूल की एनसीईआरटी की किताबें भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी बताया गया है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं दोस्तों, जिससे हम बांग्लादेश जैसी कंट्री से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और सीख सकते हैं अपनी कंट्री की। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बांग्लादेश इंडिया से डेफिनेटली एक बेटर डेवलप्ड कंट्री बन गया है, लेकिन कुछ मायनों में डेफिनेटली बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल गया है, जहां पर इंडिया को सीखने की जरूरत जरूर है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। कुछ ऐसे भी मायने हैं जहां पर इंडिया आज के दिन बेहतर है बांग्लादेश से, जैसे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बांग्लादेश का जो मीडिया।
तो जी ये थी वीडियो और काफ़ी ज़्यादा शोबे ऐसे दिखाए गए जिसमें बांग्लादेश ने ना सिर्फ इंडिया को पीछे छोड़ा बल्कि और भी ऐसे शोबे हैं जिसमें पीछे छोड़ता जा रहा है। इसकी मेन वजह क्या है ये सारी इन्होंने बताई है इस वीडियो में, और ये भी चीज़ बताई है कि हम लोग किस तरह से बांग्लादेश से सीख सकते हैं। बांग्लादेश ने हमेशा से ही अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाने के ऊपर तवज्जो दी है, अपने लोगों को इत्मीनान दी है, अपने लोगों को छोटे कर्जे दिए हैं। मोहम्मद यूनुस साहब का जिक्र हुआ जो नोबेल प्राइज़ इनाम जीत चुके हैं, नोबेल प्राइज पीस इनाम जीत चुके हैं। उन्होंने किस तरीके से छोटे छोटे कर्जे दिए लोगों को, किस तरीके से कारोबार की तरफ लेके आए। आज किस तरह से बांग्लादेश की मेड इन गारमेंट्स पूरी दुनिया में फैली हुई है, पूरी दुनिया पहन रही है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है। बांग्लादेश ने हमेशा से ही अपने लोगों की बेहतरी के लिए किस तरह से काम किया, अपनी लड़कियों को किस तरह से एजुकेट किया, एजुकेशन दिलाई, हेल्थ के लिए कितने बेहतरीन इंतजाम किए, वहाँ की औरतों को घर से निकाल के किस तरीके से एम्प्लॉयर के तौर पे यूज़ किया गया, वहाँ पे गारमेंट्स को लेके हर शोबे में आउट क्लास किया है बांग्लादेश ने इंडिया का। और आज इंडिया बांग्लादेश से सीख रहा है और बांग्लादेश से सीखना भी चाहिए। जिस तरीके से बांग्लादेश ने खुद को पूरी दुनिया के अंदर एक अपनी अहमियत बनाई है, जिस तरीके से दुनिया को दिखाया है कि किस तरीके से आप दुनिया में अपना एक मकाम बना सकते हो, किस तरीके से आप दुनिया में एक अपना पैरों पे खड़े हो सकते हो, किस तरह से दुनिया को अपने पीछे लगा सकते हो, ये सिखाया हमें। और आज बांग्लादेश एक तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में नंबर 1 चल रहा है। जिस तरीके से इसने अपने मुल्क के अंदर काम किए, आज अगर दुनिया इसको अपने रोल मॉडल के तौर पे अपनाए तो आज कहीं की कहीं जा सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।